वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोस्टली सभी पर्सनैलिटी थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वो वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी। कैटल ने अपनी थ्योरी में पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दी थी, फॉर्मूला ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, ट्रेड्स को क्लासिफाई किया था, 16 सोर्स ट्रेड्स जो है वो दिए थे और डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। कैटल डिफाइन ट्रेट एज रिलेटिवली परमानेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। कैटल ने बताया, कैटल की थ्योरी जो है एक ट्रेट थ्योरी थी जो अल्पोर्ट के बाद आई थी। उसने बताया कैटल ट्रेट जो है वो रिलेटिवली परमानेंट पार्ट होते हैं हमारी पर्सनैलिटी का। उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन भी दी थी, पर्सनैलिटी वॉज दैट विच परमिट ए प्रेडिक्शन ऑफ वट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। पर्सनैलिटी जो है एक तरह की प्रेडिक्शन होती है, जो भी पर्सन एक गिवन एक सिचुएशन आने पर किस तरह से वो बिहेव करता है उसका प्रेडिक्शन लगाते हैं हम पर्सनैलिटी को देख के। तो पर्सनैलिटी परमिट करती है, हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है किसकी एक पर्सन किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। फॉर्मूला दिया था पर्सनैलिटी का कैटल ने बताया कि मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी ही सजेस्ट द प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर कैन बी मेड बाय स्पेसिफिकेशन इक्वेशन। कैटल ने बताया कि हम किसी भी के भी बिहेवियर को, किसी की भी पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक इक्वेशन का यूज़ करके। उसने अपनी थ्योरी में एक इक्वेशन दी थी, वो थी R=F(S, P। इसमें R क्या है? R रेफर्स टू द नेचर ऑफ ए पर्सन, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, मीनिंग वट पर्सन डज और थिंग्स। R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, कि एक पर्सन जो है किसी भी सिचुएशन में किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा, वो R से डिनोट किया है। F जो है अनस्पेसिफाइड फंक्शन है, जो भी वो फंक्शन करेगा। S स्टिमुलस, सिचुएशन एट ए गिवन मोमेंट इन ए टाइम। एस क्या है? एक स्टिमुलस है कि एक टाइम पर क्या स्टिमुलस प्रेजेंट है। और पी क्या है? इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। तो एक पर्सन कैसे रिस्पॉन्स करेगा जब उसके पास स्टिमुलस आएगी और उसकी जैसी पर्सनैलिटी होगी, उसके बेस पर जो है एक पर्सन रिएक्ट करेगा, कोई भी रिस्पॉन्स करेगा। पर्सन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एट एनी गिवन सिचुएशन is a function of all combined trait relevant to that situation। पर्सन का क्या रिस्पॉन्स होगा? एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है किसी भी गिवन सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन है, उस समय पर एक पर्सन जो है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है। और ये रिस्पॉन्स वो किस तरह से करेगा? जो भी उसके अंदर ट्रेट्स प्रेजेंट है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बेस पर ही जो है एक पर्सन रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा किसी भी सिचुएशन में। तो उसने बताया, अगर हम इन ट्रेट्स को देख पाए कि कौन से ट्रेट एक पर्सनैलिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम जो है किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। ईच ट्रेट इज इंटरेक्टेड विद सिचुएशनल फैक्टर। जो भी ट्रेट हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सिचुएशन से जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा कैटल का कहना था। इसके बाद जो है कैटल ने ट्रेड्स के बारे में बताया था। उसने ट्रेड्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें यूनिक ट्रेड्स, इंडिविजुअल ट्रेड्स, टेम्परामेंट ट्रेट, एबिलिटी ट्रेट, डायनेमिक, सोर्स ट्रेट, सरफेस ट्रेट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट और इन्वायरमेंटल ट्रेट्स आते हैं। इन्हें देखते हैं वन बाय करके कि ये क्या है। कॉमन ट्रेट्स पोजेस्ड इन सम डिग्री बाय ऑल पर्सन। ये वे ट्रेट होते हैं जो हर पर्सन के अंदर मिल जाते हैं, कॉमन होते हैं सभी के अंदर। यूनिक ट्रेट्स पोजेस्ड बाय वन और ए फ्यू इंडिविजुअल। यूनिक ट्रेट जो है वो किसी एक में या कुछ ही लोगों में मिलते हैं, ये यूनिक होते हैं हर पर्सन के अंदर। एबिलिटी ट्रेट, आवर स्किल्स एंड एबिलिटीज determine how well we can work towards goal। एबिलिटी ट्रेट जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोई भी स्किल्स प्रेजेंट होना,
एबिलिटी प्रेजेंट होना जो भी हमें हेल्प करती है किसी भी गोल की तरफ मूव करने में। टेम्परामेंट ट्रेट, आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स हेल्प determine how we react to the people and situation in our environment। टेम्परामेंट ट्रेट जो है हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे इनेट कैरेक्टर, इनेट ट्रेट होते हैं जो पहले से ही, टेम्परामेंट का मतलब होता है जो बायोलॉजिकली होते हैं। तो ये हमारे इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं जो डिटरमाइन करेगा कि कैसे एक पर्सन बिहेव करेगा किसी भी सिचुएशन में इन्वायरमेंट की। डायनेमिक ट्रेट, these the forces that underlie our motivation and drive our behavior। these trait direct the individual towards goal। ये वो ट्रेट होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं या हमें ड्राइव देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं किसी भी बिहेवियर को करने के लिए। दिस ट्रेट डायरेक्ट द इंडिविजुअल, एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को उसके गोल की तरफ मूव करते हैं। डायनेमिक ट्रेट, डायनेमिक ट्रेट को जो है फर्दर कैटल ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इर्ग, सेंटिमेंट और एटीट्यूड। सबसे पहले है इर्ग। द वर्ड इर्ग डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड इर्गोन विच मीन्स वर्क और एनर्जी। इर्ग वर्ड का जो है ओरिजिन वो ग्रीक से हुआ है जिसका मतलब होता है वर्क या एनर्जी। किसी भी एनर्जी को जो है इर्ग कह देते हैं। इर्ग आर द इनेट एनर्जी सोर्स और ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल बिहेवियर, द बेसिक यूनिट ऑफ मोटिवेशन दैट डायरेक्ट अस टुवार्ड्स स्पेसिफिक गोल्स। इर्ग जो है वो एक फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है जो इनेट होता है हमारे अंदर, बायोलॉजिकल होता है। ये जो है बेसिक यूनिट होती है मोटिवेशन की और हमें मूव करता है एक स्पेसिफिक गोल की तरफ। कैटल ने जो है 11 इर्ग्स जो है अपनी थ्योरी में दिए थे। एंगर, अपील, क्यूरियोसिटी, डिस्कस, ग्रीग्रेस, हंगर, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सेल्फ असर्शन, सेल्फ सबमिशन और सेक्स। ये जो है 11 इर्ग्स जो है कैटल ने अपनी थ्योरी में हमें दिए थे। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट। सेंटिमेंट इज एन इन्वायरमेंटल मोल्ड सोर्स ट्रेट because it derives from external source and physical influences। इर्ग हमें बायोलॉजिकली मूव करते हैं और सेंटिमेंट्स जो है हमें इन्वायरमेंट, सोसाइटी, फिजिकल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है हमारे सेंटिमेंट। A sentiment is a pattern of learned attitude that focus on an important aspect of life such as person, spouse, occupation। Sentiments जो है वो हमारे behavior के पैटर्न होते हैं जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। जैसे कि हमें अपने स्पाउस के साथ कैसे बिहेव करना है, ऑक्यूपेशन हमें क्या चूज़ करना है, ये जो है हम लर्न करते हैं अपनी सोसाइटी से। जबकि इर्ग जो है वो बायोलॉजिकल होते हैं। इर्ग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट, ए परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। एक जो है वो परमानेंट होते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है हमारी पर्सनैलिटी का। इट मे स्ट्रेंथन और आवर वीकन बट कैन नॉट डिसअपियर। इर्ग को जो है हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ला सकते हैं, लेकिन डिसअपियर नहीं कर सकते। लेकिन जो सेंटिमेंट होते हैं जो हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं उन्हें हम अनलर्न भी कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं, अगर हम चाहे तो डिसअपियर भी वो हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं पर्सन की लाइफ में। अगर उसे ज़रूरत है तो वो उसे सीख ले, नहीं तो वो उसे भूल जाए। तो सेंटिमेंट जो है वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। एक होते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड की कैसे हम बिहेव करते हैं उसे जो है एटीट्यूड कहते हैं। इसमें जो है लिखना मैं भूल चुकी हूँ। एटीट्यूड का सिर्फ एक सिंपल मतलब होता है कि वे ऑफ बिहेविंग, एक पर्सन कैसे बिहेव, उसके लाइक और डिसलाइक को जो है वो एटीट्यूड कह देते हैं। नेक्स्ट जो है कैटल ने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट और इन्वायरमेंटल ट्रेट के बारे में बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट जो है उनका ओरिजिन जो है वो बायोलॉजिकल होता है। इन्वायरमेंटल ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जिनका ओरिजिन इन्वायरमेंट से हो, सच एज बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर फ्रेंड, वर्क इन्वायरमेंट और नेबरहुड। जो ट्रेट हमारे इन्फ्लुएंस होकर आए हैं हमारे फ्रेंड से, नेबर से, इन्वायरमेंट से, उसे इन्वायरमेंटल ट्रेट कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट उन्हें कहते हैं जिनका ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है, जो हमारे अंदर बचपन से ही होते हैं, हेरिडिटरी में ही जो हमारे ट्रेट होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट कह देते हैं। कैटल की थ्योरी में इम्पोर्टेंट माने जाते हैं सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। तो सरफेस ट्रेट क्या होते हैं? सरफेस ट्रेट दे में बी अनस्टेबल एंड इम्परमानेंट, वीकन और स्ट्रेंथनिंग इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिचुएशन। सरफेस ट्रेट वे ट्रेट होते हैं जो अनस्टेबल हो, परमानेंट नहीं होते। ये सिचुएशन जैसी होती है हम उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो स्टेबल नहीं है हमारी पर्सनैलिटी में। जैसे कि इरेशनल कोई भी फियर है हमारे अंदर, कोई भी एंजाइटी है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, स्टेबल नहीं होता। ये जो है इम्परमानेंट, अगर आप जो है इसे चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो ये रह भी सकते हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, इम्परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है सोर्स ट्रेट। कैटल आइडेंटिफाइड 35 प्राइमरी ट्रेट ऑफ विच 23 कैरेक्टराइज्ड नॉर्मल इंडिविजुअल एंड 12 कैरेक्टराइज्ड एबनॉर्मल इंडिविजुअल। इसने बताया कि सोर्स ट्रेट कैसे दिए थे। तो कैटल ने क्या किया था, 35 प्राइमरी ट्रेट्स लिए थे सबसे पहले उसने, जिसमें 23 ट्रेट तो उसने नॉर्मल पर्सन से लिए और 12 ट्रेट जो है उसने वो एबनॉर्मल पर्सन से लिए थे। ही डेवलप्ड स्केल, उसने अपना एक स्केल डेवलप किया 16PF। ये जो 35 प्राइमरी ट्रेट्स थे इनका जो है फैक्टर एनालिसिस करके उसने जो है 16 डिफरेंट सोर्स ट्रेट जो है वो दिए थे अपनी थ्योरी में। सोर्स ट्रेट द बेसिक फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। कैटल आइडेंटिफाइड 16 सोर्स ट्रेट एज बेसिक फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है कैटल की थ्योरी का। 16PF जो है एक स्केल, एक टेस्ट भी बना है इसी के ऊपर। कैटल ने जो है 16 सोर्स ट्रेट दिए थे और बताया था कि बेसिक फैक्टर होते हैं जो मेनली डिफाइन करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। कैटल शोड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन शेपिंग पर्सनैलिटी। ये जो ट्रेट होते हैं इसमें हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट दोनों का ही रोल जो है कैटल ने बताया है। कौन कौन से ट्रेट थे वो? वार्मथ, लिवलीनेस, सोशल बोल्डनेस, फोर्थराइटनेस, एफिलेटिव फैक्टर, सेंसिटिविटी, एब्स्ट्रैक्टनेस, ओपननेस टू चेंज, रूल कॉन्शियसनेस, परफेक्शनिज्म, सीरियसनेस, ग्राउंडनेस। ये जो है अपने उसमें 16 सोर्स ट्रेट दिए थे। तो इनका सिर्फ आप नाम ध्यान रखिए, याद करने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। कैटल concluded that 1/3 personality is genetically based and 2/3 personality is determined by social and environmental factor। कैटल ने बताया कि हमारी पर्सनैलिटी का 1/3 पार्ट जो है वो जेनेटिक बेस होता है और 2/3 पार्ट जो है वो हमारा। नेक्स्ट जो है कैटल ने स्टेजेस दी थी हमारी अपनी थ्योरी में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इनका थोड़ा बहुत आप इन्हें याद रख सकते हैं। पहली स्टेज थी इन्फेंसी, जो बर्थ से 6 ईयर्स तक चलती थी। चाइल्ड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। इसने बताया कि इस एज में चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स से इन्फ्लुएंस होता है। एक्सपीरियंस ऑफ विनिंग एंड टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी होती है। सोशल एटीट्यूड डेवलप होता है, ईगो, सुपर ईगो, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इसके अंदर ये जो है ट्रेट डेवलप होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, 6 से 14 ईयर्स। इंडिपेंडेंस, इस एज में जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होता है, आइडेंटिफाई करता है अपने आप को पीयर्स से। नेक्स्ट इज एडोलिसेंस, 14 से 23 ईयर्स। कन्फ्लिक्ट अबाउट इंडिपेंडेंस, सेल्फ असर्शन एंड सेक्स के बीच में जो है उसका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैच्योरिटी, 23 से 50 ईयर्स। इसमें जो है सेटिस्फेक्शन विद करियर, मैरिज और फैमिली को जो है वो अपनी संभालता है इस एज में। लेट मैच्योरिटी, 50 से 65। पर्सनैलिटी चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। इसमें जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सोशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेज है ओल्ड एज, जो 65 प्लस के लोगों की होती है।
एडजस्टमेंट टू लॉस ऑफ फ्रेंड्स, करियर, स्टेटस, उसके बीच में जो है वो एडजस्टमेंट बनाना सीखता है। तो इसमें इन जो स्टेजेस में कैटल ने कोई भी मेन बात नहीं बताई थी, सिर्फ नॉर्मली ही कुछ ये बातें बताई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट जो है उसने किस तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे उसके लिए मेथड यूज़ किया था LQT, जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरी और पर्सनैलिटी टेस्ट का यूज़ करके जो उसने सोर्स ट्रेट निकाले थे, अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च की थी। नेक्स्ट जो उसने MAVA टेक्निक का यूज़ किया था, जिसमें मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस जिसे कहते हैं। ये टेक्निक डिटेक्ट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये टेक्निक बताती है कि ट्रेट में हमारे जेनेटिक इन्फ्लुएंस कितना है और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कितना है। तो इस टेक्निक का भी यूज़ किया था। और LQT इन टेक्निक्स का भी जो है अपनी थ्योरी में ट्रेड्स देते वक्त जो है कैटल ने यूज़ किया था। बस ये थी पर्सनैलिटी थ्योरी, कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी। Thank you for watching this video.